नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं एनयूबीटी का खास प्रोग्राम और ये है ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम हैं हिंडन एयरपोर्ट के ठीक सामने और थोड़ा सा आगे है। हालांकि ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, पीछे देखिए दौड़ लग रही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ से भी एक भैया को उठा दिया है क्योंकि चर्चा होने वाली है यूपी इलेक्शन 2022 पे। क्या ये युवा सोचते हैं कितनी भर्तियां आई, कितने रोजगार पे बात हुई, कितने विकास पे बात हुई, कितना उन मुद्दों पर बात हुई जिन पर होनी चाहिए थी, जिन पर काम होना चाहिए था। और जो सभी पार्टियां संकल्प पत्र की तैयारी कर रही है वो इनकी बातों को ध्यान से सुने क्योंकि ये कुछ बोलना चाहते हैं और वाकई मुद्दों की बात करना चाहते हैं। तो सीधे सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। आपने कहा मैडम जी मुझसे मत पूछिएगा, आपकी वीडियो खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, इस बार का माहौल कैसा लग रहा है कि चुनाव बड़ा इजी रहने वाला है या टक्कर वाला है? बताइए सबसे पहले। टक्कर वाला है मैम। टक्कर है? बिल्कुल है तो टक्कर। क्या क्या मुद्दों के साथ टक्कर रहेगी इस बार, बताइए। अच्छा चलिए सबसे पहले रोजगार को लेकर के बात करते हैं। इतना नर्वस ना होए, हमारे युवा तो खुल करके बात करनी चाहिए क्योंकि पहली कड़ी वही है। तो रोजगार पर इस सरकार में कितनी बातें हुई वो बता दीजिए सबसे पहले, बताइए। मैम रोजगार में कोई भी बातें नहीं हो रही है। हाँ। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो कोरोना नहीं है। हाँ। और अगर अच्छा। भर्ती आ रही है तो कोरोना हैगा। सबसे पहली बात निकली है कि जब इलेक्शन है तो कोरोना नहीं है, भर्तियों के नाम पे कोरोना भी आ जाता है। तो कोरोना तो वैसे खुद ही भगा लेंगे आप, भाग के ही भगा लेंगे एक्सरसाइज से। तो लगता है कि राजनीति ऐसी चीजों पर हो रही है जिन पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। पर बहुत से युवा की हाइट जा रही है, उम्र जा रही है और आने वाले टाइम पे ओवर एज हो रही है। आने वाले युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। ये है, ये बड़ा मुद्दा है कि ओवर एज भी हो रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है? जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है जब वो ओवर एज हो जाते हैं। और भी काफी युवा हैं, इधर आ जाइए, इतने विचलित ना हो। हाँ आ रहे हैं, देखिए पीछे देखिए, दिखा दीजिए उनको भी, आ रहे हैं। चलिए आप बताइए और क्या क्या चीजें हैं जो इस बार यूपी में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और उन पर काम भी होना चाहिए, बताइए जी। यूपी में क्या बोलते हैं, एक बड़े सरकारी अस्पताल भी होना चाहिए जैसे दिल्ली में है। हाँ। और अपना एक दो ग्राउंड भी सुविधाएं होनी चाहिए आसपास में। सरकारी अस्पताल होना चाहिए, कोई आसपास ग्राउंड होना चाहिए। ये तो हम सब बच्चों के उससे बनाए ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड सब बच्चों ने अपने पैसे से मिला के बनाया। मुझे लगा कि यहाँ पर ये भी एक विकास का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं दिखाने के लिए यहाँ बच्चों ने और अंकल की दुआ उससे बनाया, सपोर्ट से बनाया है। जी जी। तो आप लोग कहते नहीं है कि काम क्या चल रहा है वर्तमान विधायक? पार्षद ने अपना नाम करा लिया था जब यहाँ पे हुआ था ना उद्घाटन इसका। तेजपाल राणा ने अपना नाम करा लिया, मदद भी करी थी उन्होंने थोड़ी बहुत। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद भी करी। जो पार्षद ये लाइटें लगी है, नलका लगा है, उसका सब उन्होंने करवाया है। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है। तो पर उनका कहना है कि दिल्ली से सटा हुआ एरिया है और एनसीआर में हम बात करें तो एनसीआर में फर्क तो पड़ता है इसका कि दिल्ली की सुविधाएं आपको चाहिए, दिल्ली जैसी सुविधाएं यूपी मतलब यूपी में भी होनी चाहिए। दिल्ली में अच्छा लगा जो आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जैसी सुविधाएं थी वैसी हमें यूपी में अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए और तुम्हारे कॉलेज हो गए। अस्पताल, स्कूल और ग्राउंड 3 चीजों पर तो काम होना चाहिए। चलिए हेल्थ सेक्टर में भी वो बात कर रहे हैं, स्कूल्स को लेकर के भी बात कर रहे हैं क्योंकि क्या यूपी के सरकारी स्कूलों में हालात है वो आप ही जानते हैं और हम भी दिखा भी रहे हैं। चाहे तो एक उदाहरण फिर से दिखा देंगे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले स्कूल और अस्पतालों को घेरा है और उसके बाद जिस चीज़ के लिए उन्हें तैयारी करनी है वो जगह भी भैया चाहिए ही चाहिए। तो जो उनका कहना है कि अपनी मदद से या जो थोड़ा बहुत पार्षद की तरफ से मदद हुई है उसी के कारण ये जगह भी मिल पाई है जहाँ तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एक और सवाल हो जाता है कि इतने समय से तैयारी करने के बाद ओवर एज भी हो जाते, तो एक के बाद एक सवाल है जिन पर बात होनी चाहिए। और काफी और भी लोग हैं। आप बताइए, आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो बहुत बोल रहे थे, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कितना रोजगार मिल गया है, कितना संतुष्ट है? युवा को इस बार क्या चाहिए था जो पूरा हुआ? हमारा तो जी बस एक ही है, मतलब भर्ती चाहिए और कुछ ना है। भर्ती कितनी निकली वो बताइए? अभी तो कुछ नहीं आपने कहा था भैया हम योगी जी के समर्थक हैं। हाँ जी, अब जी कुछ भी हो जाओ, घर का घेर हो जाओ, आएगा योगी ही। अच्छा आएगा योगी? हाँ। रोजगार नहीं चाहिए? ना चाहिए हमें, ना चाहिए, खाने को भी मत मिली हो। अच्छा खाने को भी ना मिले भैया, मतलब रोजगार चाहिए नहीं, कुछ भी हो जाए जी। रोजगार नहीं चाहिए। कहाँ गए वो भैया? अरे भैया कहाँ गए? वो गायब हो गए। हाँ
थोड़ा सा आगे आइए, आप भी आगे आ जाइए। वो कह रहे हैं रोजगार ना चाहिए, वो कह रहे हैं बस हम तो संतुष्ट हैं योगी जी से। तो क्या कहना है इस पर, बताइए। जी अब मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। सबके योगी जी के नाम के आगे रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती? ना जी ना। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ती रोजगार? जरूरत नहीं है, क्या करेंगे रोजगार का? अच्छा, नहीं, क्यों नहीं है जरूरत? होते हैं ना, सबके मत अलग अलग होते हैं, किसी को चाहिए किसी को। फुल स्टॉप लग जाता है रोजगार को आकर। कोई बात नहीं, रोजगार की जरूरत नहीं है। सरकार से ही कहना चाहते हैं कि रोजगार ना दे। सरकार ऐसी चलती रहे, रोजगार मिले नहीं मिले। अच्छा, ऐसे ही चलती है। बस बढ़िया क्या क्या बढ़िया लगी है जो दिमाग में छवि आ गई कि रोजगार मिले ना मिले पर भैया योगी जी चाहिए। योगी चाहिए, क्यों चाहिए वही मैं जानना चाहती विकास नहीं हो रहा। हाँ। क्या विकास नहीं हो रहा बताओ? आप बताएंगे ना भाई, आपके क्षेत्र में क्या क्या हुआ है? हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, दौड़ने को पार्क मिल रहा है, और शुद्ध वातावरण, सब शुद्ध है, सब बढ़िया चल रहा सब है, बढ़िया, टनाटन एकदम चल रहा है। टनाटन। तो लगता है योगी जी योगी जी आएंगे। फुल बहुमत के साथ आएंगे। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या योगी कहना जी। चाहते हैं? अच्छा भैया बोलने तो दो उन्हें, ये जबरदस्ती थोड़ी होगी। हाँ। सरकार कोई सी भी आए, जैसा है वैसा रहना चाहिए, पर भर्ती होनी चाहिए आर्मी की युवाओं के लिए बस। ये पॉइंट है, वो कह रहे हैं सरकार किसी की भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, पर रोजगार पर बात होनी चाहिए। तो फिर क्यों फुल स्टॉप लगा देते हैं? कुछ लोग तो ऐसे भी है ना जिनको जरूरत है, आपको ना हो सकती है। योगी जी वाले ना सब। आपको जरूरत ना हो सकती है भैया, रोजगार तो होने चाहिए। सरकार से मतलब नहीं है, मैं भर्ती से मतलब है। जी भर्ती से मतलब है, सही बात है। हाँ। सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई सी भी सरकार जाए, लेकिन रोजगार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनकी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी चल रही है कि कौन सी सरकार आ रही है कौन सी नहीं, पर रोजगार चाहिए भैया। रोजगार बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्यों नहीं है भैया? हाँ बताइए। एक तो 2 साल से भर्ती नहीं आई हमारी, हाँ। ठीक है, और बाकी हमें एज की छूट नहीं मिल रही और भर्ती आ ही नहीं रही। अभी भी कुछ पता नहीं है भर्ती आए ना आए, भी कुछ पता नहीं है, नहीं और है। इसी पर सारी चीजें टिक जाती हाँ हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए, आप क्यों फुल स्टॉप लगवा देते हैं इनके कामकाज पे? मतलब बात ना होनी चाहिए कामकाज। एक बात बताओ मैडम, हम परसेंटेज वाले कहाँ से कोच है लेके क्या? आएंगे? अच्छा, वैसे कोच है। एक बात बताओ, हम परसेंटेज पे हाँ, लग भी रहा था मुझे कि कोच है भैया, क्योंकि जब ऐसे एक्शन चल रहे हैं तो कोच है। हाँ। मैडम, इसमें हमें क्या दिक्कत आई है? हमने अखिलेश की सरकार में भर्ती नहीं देखी क्या? हाँ। अखिलेश सरकार में हमारे परसेंटेज कम थे तो हम नहीं लगे, परसेंटेज वाले चले गए। जिन पे साला अपना नाम नहीं लिखा जाता वो चले गए सरकार में, हम रह गए। बताओ, तो वो ऐसी भी सरकार मुद्दा हुई है? बिल्कुल नहीं, ये भी मुद्दा है। पर उनका कहना है कि फिलहाल कितनी भर्ती निकली? कितनी भर्ती निकली भाई? देखो 2 बार यूपी की भर्ती निकली है। 2 बार निकल गई है, 2 बार निकल चुकी है। निकल रखी है, लेकिन अभी हुई नहीं है। कौन सी हो गई? अभी ये 21 तो तब तो कोरोना था ही नहीं। हम तो 19 में हुई थी भाई, वो 2019 में हुई थी, 2 बार हो गई। तो आर्मी की हम आर्मी भाई, हम तो आर्मी के घोड़े हैं। हम आर्मी के हैं जी। हम आर्मी के घोड़े हैं मैम। वो अखिलेश यादव ने परसेंटेज वाले भर्ती कर दिए, हम रह गए। यूपी पुलिस से इतनी सहानुभूति नहीं है जितनी आर्मी से हमें। हम तो आर्मी वाले हैं ज्यादातर, यहाँ पे आर्मी वाले हैं। चलिए, जहाँ भर्ती हुई है उसकी भी बात चल रही है। उन्होंने कहा जहाँ है वहाँ भी बात की जाएगी और जहाँ नहीं हुई है उस पर भी बातचीत की जाएगी। और एक बाबा वहाँ देखिए पूरे एक्टिव दिख रहे हैं। चलिए उनके भी पास चलते हैं, उनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम उनके पास ही आने वाले हैं, पर कोशिश करती हूँ मैं सभी से बातचीत करने की, क्योंकि सर्वे तो यही कहता है कि क्या कुछ यूपी की जनता के हालात हैं, निष्पक्ष होकर के आपको दिखाया जाए कि किसी भी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किसको ज़्यादा देख रहे हैं आगे। बाबा, इस बार का माहौल बताइए कि क्या कुछ चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। कौन पसंद आ रहा है? सभी। अच्छा, सभी पसंद आ रहे हैं। बीच की पार्टी ले ली उन्होंने कि सभी पसंद आ रहे हैं। वो किसी की बुराई नहीं करेंगे, हैं? किसी की बुराई नहीं करेंगे। बस इतना बता दीजिए कि टक्कर जबरदस्त है इस बार की। हाँ बिल्कुल 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 टक्कर जबरदस्त है। बाबा ने बस इतना बता दिया कि माहौल तो भैया गरम है, पूरा का पूरा। हाँ, गरम है माहौल गरम है इस बार। अच्छा, इस बार बताइए, सबसे पहले अगर बटन दबाने जाएंगे तो सोचेंगे क्या? अरे जब बटन दबाने मेरी अब बनेगी, वोट बनेगी इस बार बनेगी। हाँ। कितनी उम्र हो गई है? मेरी 20 साल। अच्छा, 20 साल हो गए। हाँ। तो इस बार तो बन ही जाएगी। बिल्कुल बनेगी। तो क्या पहली चीज होगी जिसको सोच करके आप बटन दबाएंगे आगे जाके? इनकी सोच ये रहेगी कि भर्ती दो, वोट लो। अच्छा, और अगर भर्ती नहीं दी तो वोट भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वोट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जी। सबसे पहला मुद्दा है कि भर्ती दी जाएगी, भर्ती निकाली दो, जाएगी। वोट लो। भर्ती है, बाकी कोई मतलब नहीं किसी से। वो कह रहे हैं पहले मेन हमारे लिए भर्ती है, बाकी बाद में सारी चीजें रह जाती हैं। और काफ़ी और भी युवा हैं, उन्होंने भी जैसे सब कुछ बताया। एक मूंगफली खा रहे हैं, उनको भी पकड़ते हैं। सभी को पकड़ने का काम हमारा है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए इस बार पांडे जी। अच्छा, पांडे जी हैं। पांडे जी बताइए, इस बार तो वैसे भी चुनाव में ब्राह्मण समाज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया,
तो क्या चाहता है इस बार का ब्राह्मण समाज, बताइए। मैडम ब्राह्मण समाज यही चाहता है कोई सी भी सरकार आए हमें भर्ती चाहिए, साफ सीधी बात किसी है। भी सरकार आए भर्ती चाहिए। हाँ। कब से नहीं निकल पाई है ये बताइए? मैडम 2 साल हो गए भर्ती हुए 2 तो, साल से पुल स्टॉप लगा हुआ है। और हमारी एज जा रही है, हम क्या करें, हम यहाँ डेली वर्कआउट करते हैं। अच्छा, डेली वर्कआउट करते हैं। और भाई सही भी बात है कि ओवर एज हो जाएंगे फिर उसके बाद। कोई सी भी सरकार आवे हमें तो भर्ती चाहिए अपनी, साफ सीधी बात है। हम ओवर एज हो रहे हैं। 2022 में सरकार किसी की भी बने, उन्हें भर्ती से मतलब है भैया। कब रिजल्ट आए ना आए उन्हें उससे मतलब नहीं है, पहले चाहिए भर्ती। हाँ, बताइए आगे। हमें भर्ती चाहिए बस, साफ सीधा, हमारा और कुछ हमें नहीं कहना। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया सरकार तो हम इनकी बनाएंगे, फलाने की बनाएंगे, फलाने की बनाएंगे। तो किसी की भी बनाने भर्ती दो। आए ना। हाँ, भर्ती चाहिए हमें। और आपको चाहिए? हाँ, हमें चाहिए भर्ती। कोई सी भी सरकार आए, आम आदमी पार्टी आए या भाजपा आए, कोई सी भी है, हमें तो अपनी भर्ती से मतलब है, साफ अपनी सीधी। भर्ती से मतलब है। और क्या कह रहे हैं? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है हमें, चाहे अखिलेश की आए चाहे उसकी किसी की भी आए, बिल्कुल। चलिए, वो कह रहे हैं किसी की भी सरकार आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे लिए क्या हुआ। हमें तो अपना रोजगार चाहिए। तो पांडे जी इस बार का चुनाव भी थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा आगे भी बढ़ लीजिए। चुनाव तो हम देखते ना, हम तो भर्ती के ही बारे में देखें साफ सीधा। तो चलिए, वो भर्ती को जानते हैं, भर्ती पर बात करते हैं। पर कोच जी यहाँ बात फंस गई। लोग बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं कि रोजगार पर तो बात होगी और भर्ती पर भी बात होगी। और यही मेरा पहला सवाल था कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनको भैया चाहिए, जब इतने लंबे समय मैडम से। 2 साल हो गए, कोई बात नहीं है, ओवर हो जाए कोई बात नहीं। अच्छा। आप फिर दोबारा हाई स्कूल कर लेंगे, अखिलेश आएगा तो दोबारा फिर नकल चलेगी, दोबारा फिर स्कूलों में नकल चलेगी। अखिलेश की और योगी की तो मेरी बात ही सुनो नहीं कर मैडम, सुनो। कि भाई कोई सी सरकार आए, अगर ओवरेज वाली बात है, अगर अखिलेश की सरकार आती है तो आप चाहो ना घर बैठे जितने ही बंदे बैठे हैं सबके मैं हाई स्कूल में करा दूंगा अकेला। बस मेरे को अपना आधार कार्ड दे देना। अखिलेश की सरकार में मैं गारंटी ले रहा हूँ, सबके हाई स्कूल वो मैं कराऊंगा फुल परसेंटेज से। वो नहीं कह रहे। वो मैं कह रहा हूँ ना, आप अखिलेश तो की सरकार आने राजनीति पे पहुंच गए। और क्या कुछ बताओ। वो कह रहे हैं कि ठप्पा किसी भी सरकार का लगे हमें उससे मतलब नहीं है। मैडम हमें ओवरेज हो भर्ती जाएंगे से तो अखिलेश की सरकार आएगी तो फिर नकल चलेगी, फिर हो आप जाएगा कह रहे हैं सही। कि भैया भ्रष्टाचार देखिए, अखिलेश यादव की सरकार बेकार है। बेकार है, ठीक है? बेकार। आपने ये कहा। हाँ। ठीक, तो वो पर्सनल है कि भैया हमें तो नहीं समझ आ रही है, ठीक है। और होना भी चाहिए, बताना भी चाहिए कि भैया आपके मन में क्या चल रहा है। आगे तो बात बढ़ेगी ना कि क्या कुछ और भी लोग सोच रहे हैं या ना सोचे, एक से काम चल जाएगा। मैडम हाँ। भर्ती वाली बात है, भर्ती जब तो कोरोना चला है कहीं भी भर्ती नहीं हो रही, कहाँ हो रही बताओ? आर्मी की कहीं, बात आ गई। हाँ कहीं चल रही भर्ती बताओ? भर्ती के टाइम कही थी भैया इलेक्शन में कोरोना आ गया। हाँ तेरी बात ठीक है भाई। हाँ, चुनाव के टाइम पे वो कोरोना भग गया। बात है ना, ये भर्ती कहाँ भर्ती आ रही बताओ? दीजिए। मैं यही तो बोल रहा हूँ, दिल्ली में भर्ती आ रही है क्या? कोई ना भर्ती कहाँ आ रही है बता दो मेरे को। यही तो कर रहा हूँ, भर्ती कहीं नहीं आ रही। जब कोरोना आ जाए, भर्ती आ जाए तो कोरोना आ गया, अब चुनाव चल रहे हैं तो कोरोना भग गया। ना मेरी बात सुना, अगर किसी की सरकार आ जाए तुरंत भर्ती हो जाएगी वो क्या? चाहते हैं कि मुद्दे पर ना भटका जाए, पर जो चुनावी गर्मी है वो भी पीछे नहीं है। वो पता चलता है कोच साहब से क्या कुछ कह रहे हैं, तो गर्म तो माहौल है। अच्छा, उन्होंने कई सारी चीजें कही है मैडम ये तो अच्छा आप ना कहेंगे ना, ये आप कुछ ना कहेंगे। अच्छा आप बताइए, ध्यान से सुन रहे थे उनकी बातें, क्या सही लगी और क्या गलत लगी, ईमानदारी से बताइएगा। उनकी बात भी सही है, सरकार भी होनी चाहिए, ठीक है, और भर्ती भी आनी चाहिए। भर्ती भी आनी लेकिन चाहिए। भर्ती दोनों नहीं आ तरफ रही, की वो बात- दिक्कत वाली बात है कि चलिए, वो हाँ। दिक्कत वाली बात है, भर्ती नहीं आ रही। पर उनका कहना है सरकार भी होनी चाहिए और भर्ती की भी बात होनी चाहिए, दोनों की ही बात होनी चाहिए, तभी तालमेल बैठ पाएगा। यही सर्वे है, क्योंकि उन्हें दाएं बाएं की बात नहीं आती। बड़े प्रवक्ता नहीं है कि A to Z सब चीज़ें सही बोलेंगे। जो भी बोल रहे हैं मन की बातें बोल रहे हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं जो इस बार के इलेक्शन में रहने वाले हैं। माहौल गर्म है फिलहाल के लिए। नमस्कार।